नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर आप सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के साथ में है कि आपका पेपर अच्छा हो। बीएसटीसी के एग्ज़ाम के दृष्टि से राजस्थान जीके का संपूर्ण रिवीजन जिसमें आप ला सकते हो 450 से अधिक नंबर। इसके अंदर हम टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले, जिसमें इसका पहला पार्ट जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। आज के वीडियो में हम 51 से लेकर आगे की ओर बात करेंगे। टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके का, संपूर्ण राजस्थान जीके का एक तरह से निचोड़ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और अगर हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला कुंभलगढ़, दूसरा नाग पहाड़, तीसरा शेर, चौथा अचलगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, शेर। शेर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुष्क वन संस्थान, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जोधपुर। तो शुष्क वन संस्थान कहाँ है? जोधपुर जिले में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बीकानेर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। 4 ऑप्शन है, सुवलिया, जोरावा, सूपना, हमसीड़ो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा, जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना लेना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? 4 ऑप्शन है,
सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंद दान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि श्यामल दास। श्यामल दास जो है वो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि माउंट आबू। तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर निर्मित है? माउंट आबू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे आप अपने बीएसटीसी के एग्ज़ाम में 450 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे वाला प्रश्न हम करते हैं। 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न यह है कि हल्दी घाटी एवं खानवा, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो इसके अंदर हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। पहला उदयपुर एवं धौलपुर, दूसरा राजसमंद एवं करौली, तीसरा चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर और चौथा राजसमंद एवं भरतपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। मेहंदी सोजत, लहसुन बारा, इसबगोल जालोर, किन्नू बूंदी। तो इसके अंदर हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, जिसमें से पहला मेहंदी सोजत बिल्कुल सही है, लहसुन बारा भी सही है, इसबगोल जालोर भी सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वह सही नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किन्नू जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है या फिर कहाँ ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्णा मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन हैं। सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ताल छापर। ताल छापर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कथक। कथक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। दूसरा ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तीसरा जयपुर, आगरा, दिल्ली। चौथा जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर।
तो पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जयपुर, आगरा, दिल्ली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरिये, जंती, कनफट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरिबा, अगुचा, नाथों की पाल एवं जावर, जामर कोटड़ा। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जामर कोटड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और चौथा ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कांतली, लूणी, चंबल, बनास। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कांतली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसे माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? चार ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज ठड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि गोकुल भाई भट्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अजमेर। तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ? अजमेर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बहालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भील मीणा, सहरिया, कालबेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सहरिया। सहरिया जनजाति में सीताबाड़ी में संबंधित मेला लगता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला यगधर, कंकाती, खारी। अगला उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बीकानेर में किसी भी प्रकार की नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बीकानेर के अलावा ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 6, 7, 5।
तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन 5 राज्यों के नाम बताने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इन 5 राज्यों के नाम बताने हैं कि ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से स्पर्श होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा नहीं है, यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, ये भीलवाड़ा है, यहाँ पे टाइपिंग गलत है। और अगला है नागौर। तो 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि धौलपुर। धौलपुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राणा कुंभा। राणा कुंभा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, जिनमें से सज्जनगढ़ उदयपुर बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर भी सही है, लोहागढ़ भरतपुर भी सही है। तो जो नाहरगढ़ है अजमेर, ये युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नाहरगढ़ कौन से जिले से संबंधित है। इसके अलावा मैं आप प्रिय विद्यार्थियों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है बीएसटीसी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को है। पिछली बार भी हमारे द्वारा बीएसटीसी की इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासें अपलोड की गई थी, जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि राम सिंह द्वितीय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिरोही में, हमारे यहाँ पर सिरोही के अंदर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता, लेकिन गागरोन में, रणथंभौर में और जालोर में जौहर जो है वो होता है। तो जौहर का उल्लेख केवल किस में नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से सिरोही जिले से संबंधित नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न से पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जौहर क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि आपके साथ में जैसे ये 50 प्रश्न हम कर रहे हैं, तो इन 50 प्रश्नों के अलावा हम कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, और कुछ मैं आपसे इनके विपरीत आपसे अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं कमेंट बॉक्स में। तो इससे आपके एक ही वीडियो के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जौहर क्या है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 81 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए यानी कि गंगानगर। गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? जानकी लाल, देवीलाल पवार, पुरुषोत्तम जी, उदय शंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 83 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? इस प्रश्न के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, नसीराबाद, अजमेर, एरिनपुरा, आउवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? बमीर खां पिंडारी, गुलाम खां नायम खानी, नवाब मोहम्मद ताहिर, हसन खां मेवाती। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रांतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान न्यायिक सेवा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? 4 ऑप्शन है, 50 वर्ष, 99 वर्ष, 89 वर्ष, 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि कब और किसने किया? 4 ऑप्शन है, 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी विलियम वेंटले, 1922 ईस्वी सर जॉन, 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दूसरा, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना। तीसरा, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना। चौथा, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाला उत्सव का खर्च वहन करना। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उदयपुर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। इस प्रश्न का जवाब अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, राठौड़, प्रतिहार, अगला है अपने पास में गुहिल और चौहान। तो पहला राठौड़ वंश है, दूसरा प्रतिहार वंश है, तीसरा गुहिल वंश है और चौथा चौहान वंश है। यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर गुहिल वंश है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास में 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि प्रतिहार वंश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे सामने 94 नंबर प्रश्न है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? 3 ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए हमारे पास में, डूंगरपुर भीलवाड़ा, बीकानेर पाली, बीकानेर बाड़मेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बीकानेर और पाली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार जो मरुस्थल है उसका विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और पंजाब, चौथा ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा, डेगाना, मांडलगढ़, चौपासनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि डेगाना। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डेगाना जो है वो कौन से जिले से संबंधित है या फिर कहाँ स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कौन सी शैली हो जाएगी? बीकानेर शैली इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, सरिस्का सवाई माधोपुर, रणथंबोर करौली, केवलादेव भरतपुर। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन थे हमारे पास में, मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू बिल्कुल सही है, सुमेलित है। अगला है हमारे पास में दूसरा सरिस्का सवाई माधोपुर, यह भी बिल्कुल सही है। केवलादेव भरतपुर भी बिल्कुल सही है, लेकिन रणथंबोर जो है करौली यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रणथंबोर कौन से जिले से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि नामदेव जी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप कौन से लोक देवता को सर्वाधिक पूजते हैं और आपके यहाँ पर कौन से लोक देवता सर्वाधिक पूजे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह इस महत्वपूर्ण वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 1 से लेकर 50 तक हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और यह 51 से लेकर 100 तक जो है वो अगला वीडियो है।
इसमें यह अंतिम प्रश्न है 100 नंबर का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों वीडियो है, आप इन्हें ज़रूर देख लें। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बपंग एवं रावण हत्ता दोनों तंत्र वाद्य यंत्र है। दूसरा, अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फेंक वाद्य यंत्र है। तीसरा, होलक और नौवत नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है। और लास्ट वाला ऑप्शन है पूंक बाह्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको नहीं देना है, टेंशन मत लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसके अलावा आपको बीएसटीसी से संबंधित और अन्य भर्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको समय मिलते ही जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज का यह महत्वपूर्ण सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके अलावा हम आपके लिए बीएसटीसी से संबंधित और अन्य एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जैसी प्रकार से लाते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।